नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 12 सितंबर थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज से हमने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था, उन स्टॉक्स का आज के दिन में किस तरीके से मूवमेंट हुआ वो एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देखिएगा। कोई भी एक्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था बिरला मनी। बिरला मनी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं येलो लाइन के ऊपर ही मूव करता रहता है, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और रिसेंटली ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आ रहा था, तो वहां पर हमने इसमें एंट्री करने की कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमने बाइंग रखा था 151 से 152.50 के बीच में, और स्टॉप लॉस था हमारा 149.50 के नीचे। आज के दिन में देखते हैं ये स्टॉक ने कितना लो लगाया। स्टॉक ने लो लगाया 144.90 का। हालांकि स्टॉक ने वहां से रिजेक्शन दे दिया है और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़ा रिजेक्शन हुआ है। 3-1% नीचे तक गया स्टॉक। 15 मिनट्स पे जरा देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक तकरीबन पूरा दिन इस रेंज में रहा। फिर यहाँ पर ये वाली कैंडल देख सकते हैं, 145 की कैंडल में ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ा नीचे विक दिया और फिर वापस उसी लेवल पर आकर के क्लोज हो गया। देख सकते हैं ये स्टैंड अलोन एक ये वाली दिस वन, ये एक स्टैंड अलोन कैंडल है जो एकदम से नीचे गई और फिर वापस ऊपर आ गई। बाकी सारी कैंडल तकरीबन उसी रेंज में रही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए। बट ठीक है, स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो गया तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। मार्केट जो करता है उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, आपकी अच्छी खासी एंट्री हो गई होगी। और ये आज के दिन का रिजेक्शन दिखा रहा है कि स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आप इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और कल के दिन में देखिए कि कैसे ये ऊपर की तरफ जाता है या नीचे और 50 पैसा आता है और आपका स्टॉप लॉस लेकर के ये स्टॉक में से आप एग्जिट हो जाती है। बट ये एक ट्रेड रहा हमारा बिरला मनी का। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था रेलटेल। रेलटेल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। अगेन देखिए, परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही ये स्टॉक बढ़ता रहता है और आज के दिन में भी आप देख सकते हैं 20 वीक मूविंग एवरेज के पास आया और फिर एक रिजेक्शन यहाँ पर दिखाया है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमारा बाइंग था 462 से 466 के बीच में। 462 आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया कितना, 461.05 का। हमारी बाइंग रेंज के अंदर तो आ गया। स्टॉप लॉस हमारा 458 का था, तो स्टॉक ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, 461 से रिवर्स हुआ है। तो अच्छा खासा आपका इस स्टॉक के अंदर में एंट्री हो गया होगा। और जहां पर भी आपने एंट्री की होगी वहां से आप ऑलमोस्ट 1 से 2% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। अपने 462 के लेवल पर लिया होगा तो आप डेफिनेटली ऑलमोस्ट 2% के प्रॉफिट में बैठे। 466 के आसपास लिया होता तो ऑलमोस्ट 1% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया रिजेक्शन स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस पर दिया है और ये दिखा रहा है कि ये 20 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने के लिए ये स्टॉक कंप्लीटली रेडी है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बढ़िया सा रिजेक्शन दिया है और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर भागेगा और 5% का टारगेट आपको बहुत इजीली कंप्लीट करके दे देगा। तो रेल टेल का हमारा एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे मूव करता है। वंस इन अ व्हाइल 50 वीक मूविंग एवरेज पे आता है। अभी फिलहाल 50 वीक मूविंग एवरेज पर आ रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमने एसबीआई का बाइंग रखा था 750 से 760 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने लो कितना लगाया, लो लगाया 772 का। तो ये हमारी बाइंग रेंज से तो काफी ऊपर ही निकल गया, ऑलमोस्ट 2-1% ऊपर ही निकल गया है। आप देख सकते हैं गैप अप भी ओपन हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारी बाइंग रेंज में आया नहीं, काफी दूर रहा 50 वीक मूविंग एवरेज से और वहीं से स्टॉक ने रिजेक्शन ले लिया। बट दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर ये नहीं, ऐसे कोई कंपल्जन नहीं है कि अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर आएगा ही। बस ये है कि 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में इसमें बाइंग बहुत आ जाती है। बाइंग अगर आ जाती है तो हो सकता है बाइंग पहले ही आ जाए और सेल बायर्स इसको ऊपर ही ले जाए, तो उस लेवल को ये अटेन ना भी करे, विच इज ऑल्सो फाइन। बट यस, हमारा ट्रेड और एनालिसिस राइट था, स्टॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इवेंचुअली आप इसमें कभी भी दूसरा इस तरीके का स्टॉक पैटर्न रिपीट हो तो आप इसमें एंट्री एग्जिट
ले सकते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारी चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।